ओके स्टूडेंट, अब हम आगे देखेंगे कि ऐसे ही हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। कोई आपको दे दे टेंजेंट 45, तो अब कैसे नहीं, टेंजेंट 45 को हम लिख सकते हैं साइन 45 डिवाइड बाय कोस 45। अब इसमें आप दोनों को ही मतलब इसको पूरी टर्म को ही साइन में चेंज कर लो, तो इसका हो जाएगा साइन 45 डिवाइड बाय साइन 45 प्लस 90। तो इसमें आपकी वैल्यू बन जाएगी साइन 45 डिवाइड बाय 90 135 साइन 135। अब इसमें आप ग्राफ ड्रॉ करके जीरो 180 360 और 540 साइन थीटा, इसमें आप ये देख सकते हैं। अब साइन 45 तो होता है 1/√2। अब साइन 135 देखते हैं, तो इसमें से आप कितना माइनस करोगे कि 145 साइन 45 माइनस करोगे, ये ऊपर की तरफ है तो ये भी 1/√2 आ जाएगा। तो इसमें अब आप सोल्व करोगे तो इसको 1/√2 इंटू √2/1 यानी कि इसकी वैल्यू 1 आ गई। आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आपको समझ आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे कुछ और फॉर्मूले हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि अब याद ही करने होते हैं। जो मेडिकल या नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट लगभग याद ही रखते हैं उनको, और उनसे क्वेश्चन देखते ही शुरू हो जाता है, वरना तो बहुत टाइम लग जाता है उनके डेरिवेशन में। तो ऐसे हम करने वाले हैं। रूल नंबर 1, कोई आ जाए साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। ऐसे ही आपको कोई कह दे कि साइन 75 की वैल्यू बताइए, तो आप उनमें से जो ग्राफ के थ्रू तो कुछ हो नहीं सकते, तो इस फॉर्मूले के आधार पे हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखो, इसकी वैल्यू आप कोई पूछ ले तो आप कैसे सोल्व करोगे? आप इसको चेंज कर लोगे साइन, आप इसको ऐसी वैल्यू में चेंज करना जो आपको पता हो। तो हम इसको कर सकते हैं 30 प्लस 45। अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम ये रूल लगा सकते हैं, ये इसको a मान लो और इसको b, तो अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा साइन 30 कोस 45 प्लस कोस 30 साइन 45। अब साइन 30 की वैल्यू अपने को पता होती है 1/2, कोस 45 की वैल्यू पता होती है प्लस इंटू 1/√2। नहीं, इसमें 90 ऐड करेंगे तो कोस इसकी भी 1/√2 प्लस कोस 30 की वैल्यू आपको पता होती है √3/2 इंटू साइन 45 की वैल्यू आपको पता होती है 1/√2। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये बन जाएगा, ऊपर सोल्व कर रही हूं मैं, 1/2√2 प्लस √3/2√2। इसमें एलसीएम ले लेंगे 2√2
तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3। ये इसका आंसर होगा। आपको समझ आ गया होगा, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम दूसरा रूल करेंगे। दूसरा रूल है, इसमें बस साइन प्लस माइनस चेंज कर देंगे, साइन ए माइनस बी। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए। ये हो गया दूसरा। आपको समझ आ गया हो। अब हम इसके एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, साइन 50 डिग्री की वैल्यू आपसे कोई पूछ ले, तो आप ग्राफ के आधार पे तो इसको नहीं बता सकते, तो आप अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, साइन, इसको ऐसी वैल्यू लिखना जो आपको पता हो। तो इसमें साइन 45 माइनस 30, तो ये 50 आ जाएगा। अब इसकी ये हो गया ए और ये बी, तो इसमें अब ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो साइन 45 कोस 30 माइनस साइन 30 कोस 45। अब इसको सोल्व कर ले। साइन 45 1/√2 इंटू कोस 30 √3/2 माइनस साइन 30 1/2 कोस 45 1/√2। अब इसको ऊपर सोल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2√2 √3 माइनस 1। ये इसका आंसर है। आपको समझ आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको समझ आ गया होगा, मैं नोट करती हूँ। अब हम आगे ऐसे ही रूल नंबर 30 पढ़ेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं ये, जिन्हें याद ही करना होता है और इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आगे अब कोस ए प्लस बी, ये होता है कोस ए कोस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी। ये हो गया 3। अब हम इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। इसका एग्जांपल मान लो, कोई भी एग्जांपल कर लो। कोस आपको बोल दे कोई, ऐसे ही इसका एग्जांपल मान लो 75। इसकी वैल्यू आपको कोई पूछ ले, तो आप इसको ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर लो, कोस 30 प्लस 45। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ये ए और ये बी। तो अब इसको लिख लो, कोस 30 कोस 45 माइनस साइन 30 और साइन 45। इसको सोल्व कर लो। कोस 30 होता है √3/2 इंटू कोस 45 होता है 1/√2 माइनस साइन 30 होता है 1/2 और ये 1/√2। इसमें ये वैल्यू आ जाएगी √3/2√2 माइनस 1/2√2। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो और आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा आपने, मैं रब कर
ऐसे ही 4 कोस ए माइनस बी, तो इसका हो जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। आप इसे भी ऐसे एग्जाम्पल लेके सोल्व कर सकते हैं। इसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कोई आपको दे दे। मान लीजिए कोस 45, इसकी वैल्यू आपको कर दे, तो इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर लीजिए। कोस 60 माइनस 45, ये ए ये माइनस बी, तो इसको आप सोल्व कर सकते हो। कोस 60 कोस 45 प्लस साइन 60 और साइन 45। अब साइन कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 1/√2 होती है कोस 45 की वैल्यू, प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू और 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। 1/2√2 प्लस √3/2√2। आपको ये समझ आ गया होगा, आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। ऐसे ही आगे कुछ फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट हमें यूज करने होते हैं, जिनकी वैल्यू हमें एक से दूसरे में चेंज करनी होती है, उसके बाद ही हमारे क्वेश्चन सोल्व हो पाते हैं। तो आगे ऐसा ही एक फॉर्मूला और है, जैसे साइन 2 थीटा आ जाए तो आप इसको कैसे चेंज करोगे, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा। ऐसे ही कोस 2 थीटा आ जाए तो आप इसको लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आपके पास मिल जाए 1 प्लस कोस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। और ऐसे ही आपके पास आ जाए 1 माइनस कोस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको 10 सेकंड दी जाती है। ये आपने नोट कर लिए होंगे। आप नोट नहीं कर पाते तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक रोक के देखिए। अब कुछ और फॉर्मूले हैं, अगर आ जाए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा। और आ जाए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिखते हैं 1। ऐसे ही आ जाए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। आप ये नोट कर लीजिए। आपने ये नोट कर लिए होंगे, मैं अब कर रही हूँ। अब कुछ एक और फॉर्मूले हैं जो भी बाई चांस यूज हो जाते हैं पर मेनली होते नहीं हैं, आप एक बार उनको देख लीजिए। टेंजेंट ए प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट ए टेंजेंट बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी।
सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। आगे है टेंजेंट ए माइनस बी, तो इसको आप लिख सकते हो टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। इसको आप नोट कर लीजिए, इन दोनों फार्मूलों को भी, ये भी आपके कभी न कभी काम आ ही जाएंगे। नोट डाउन कर ली होगी, मैं रफ करूंगी। अब आगे हम पढ़ेंगे कुछ एक और फार्मूले जो बाई चांस यूज हो जाते हैं। मैथ वाले स्टूडेंट्स को तो वो आते होते हैं क्योंकि उनके बहुत यूज होते हैं। साइन सी प्लस साइन बी, इसको लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही आगे साइन सी माइनस साइन डी, इसको हम लिख सकते हैं 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब इन दोनों फार्मूले को नोट कर लीजिए। अब हम इसे रफ कर रहे हैं। ऐसे ही कोस सी प्लस कोस डी, इसको हम लिख सकते हैं 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही कोस सी माइनस कोस डी, इसको इसका एक अलग होता है, यहाँ पे माइनस का साइन आता है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस साइन सी माइनस डी बाई 2। यह आप नोट कर लीजिए, आपको 10 सेकेंड दी जाती है। मैं रब कर रही हूँ, शायद आपने लिख ली होंगे। इसके अलावा भी कुछ ऐसी वैल्यू पूछी जाती हैं जो 2-4 हैं, जो मतलब पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, जो कि पता होनी बहुत जरूरी होती हैं और बेसिकली उन्हें याद ही रखा जाता है। और मैं एक आपको ट्रिक बता दूंगी जिससे आप उसको याद भी रख सकते हैं और उससे जल्दी निकाल भी सकते हैं। वो वैल्यू होती है साइन 37, साइन 54, साइन कोस 37, कोस 54, टेंजेंट 37, टेंजेंट 54। ये आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। और इसमें लिख लीजिए ये साइड 3 है, ये 5 है, ये 4 है। इसमें ये 90 डिग्री का एंगल होता है। इसमें ट्रिक क्या होती है, जो 3 होता है, जो 3 के सामने वाला जो एंगल होता है उसको हम लिखते हैं 37 और जो 4 के सामने वाला होता है उसको लिखते हैं 54। ऐसे ही अब देखो साइन 37 की वैल्यू क्या आती है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 37 की वैल्यू निकालने की हालांकि या तो इसके सामने वाली होती है, उसकी परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है।
तो इसकी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5। ऐसे ही साइन 54 की वैल्यू, तो साइन 54 की वैल्यू ये होगी, तो ये इसका बेस हो गया, ये इसकी परपेंडिकुलर हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका हो जाएगा 4/5। अब ऐसे ही cos 37, तो cos 37 निकाला है, तो इसके सामने वाला ये इसका बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका बेस क्या है इसकी 4 और हाइपोटेन्यूज 5 है। जो ये ध्यान रखना, जो जिस एंगल को हम निकाले उसके सामने वाली जो होता है वो उसका परपेंडिकुलर होता है। ऐसे ही cos, मैं रब कर दे रही हूँ, cos 54 ये क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये एंगल ये है तो इसका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस तो 3/5। ऐसे ही टेंजेंट की निकाल सकते हैं, टेंजेंट 34 ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें अगर ये निकाल रहे हैं 37 निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका ये है और बेस ये है, तो इसका हो जाएगा 3/4। ऐसे ही टेंजेंट 54 ये भी होएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 54 निकाल, तो ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका बेस, तो 4/3। ये आपको समझ आ गए होंगे, आप इनको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं। हालांकि आपको ये क्लास समझ आ गई होगी। आज की अपनी क्लास यही रहेगी, अगली क्लास हम शुरू करेंगे वो होएगी अपनी इंटीग्रेशन। दैट्स ऑल।